अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज एमएस खटक। आज हमारे पास प्रॉब्लम 13.7 है। हमारे पास सेकेंड ईयर एफएससी पार्ट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर से है, जो कि दूसरा चैप्टर बनता है 13.7। तो ये इस चैप्टर के जो हमारे पास ये आखिरी तीन प्रॉब्लम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खास करके जो फेडरल बोर्ड्स के पेपर में, अक्सर फिजिक्स के पेपर में आ जाते हैं। 13.6, 7 और 8 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम 13.7 हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। अच्छा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपने इसके रूल्स लाजमी पढ़ने हैं, जो बुक में आपको गिवन है कि सर्किट जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या रूल्स है हमारे पास, हम किस तरह अप्लाई करते हैं। केवीएल यानी जो हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज रूल है, वोल्टेज लॉ है, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये रूल आपको समझ आएंगे तभी आप ये सॉल्व कर सकेंगे, नहीं तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, उस रूल्स को आपने अच्छी तरह पढ़ना है और अच्छी तरह समझना है। बाकी ये आसान है, इसमें कोई चीज़ इतनी खास नहीं, थोड़ी लेंथी है एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, हमारे पास सर्किट गिवन है, और इसमें जो ये हम अंदर की तरफ जो डायरेक्शन लेते हैं, ये हमारे पास दो लूप्स हैं। इसमें जो डायरेक्शन लेते हैं वो हमारी मर्जी होती है, या तो हम दोनों में क्लॉकवाइज लेंगे या हम दोनों में एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो लूप को हमने ए बी सी डी और दूसरे को हमने बी ई एफ सी नाम दिए हुए हैं। आप इसको लूप 1 या लूप 2 नाम भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी हमने इसको E1 कहा है, इसको E2 कहा है। इसको हमने करंट वाइज, ये दोनों हमने डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया है, I1 और I2 में। रेजिस्टेंस हमारे पास, इसको हमने R1 कहा है और इसको हमने R2 कहा है। तो सॉल्व करते हैं। अब देखें, लेट I1 एंड I2 बी द करंट flowing through A, B, C, D and B, E, F, C respectively। यानी I करंट हमारे पास A, B, C, D में और ये B, E, F, C में फ्लो कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अप्लाई करिए सेकंड रूल, पोटेंशियल चेंजेस इन अ लूप ए बी सी डी। अब ए बी सी जो हमने हमारे पास फर्स्ट लूप है, ये वाला ए बी सी डी, इसमें हमने किरचॉफ रूल अप्लाई करना है। अब एक चीज आपने याद रखनी है किरचॉफ रूल में, कि जो वोल्टेज चेंज इज पॉजिटिव इफ ट्रावर्स्ड फ्रॉम लो टू हाई। यानी अगर आपके पास पोटेंशियल जो है लो पॉजिटिव होगा जब लो से हाई जाएगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव फ्रॉम हाई टू लो, और हाई यानी पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो आपके पास नेगेटिव होगा, यानी उल्टा होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो ये बात आपने थोड़ी सी इसमें ध्यान में रखनी है। तो अप्लाई करते हैं किरचॉफ रूल। अब ये आप किसी भी कोने से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप यहाँ से भी इस कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे, क्योंकि हमने करंट क्लॉकवाइज लिया है तो हम क्लॉकवाइज आएंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज हमने लिया होता तो एंटी क्लॉकवाइज, या हम यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, या हम यहाँ से यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ, ऐसे हमने लूप कंप्लीट करना होता है। किसी भी कॉर्नर से हमने स्टार्ट करना होता है। अब देखो, हमने क्योंकि यहाँ से लिया है, अब ये हमारे पास हाई पोटेंशियल से जो करंट आ रहा है यहाँ से आ रहा है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरह आ रहा है। तो यानी हमारे पास जो हमने क्या कहा था कि अगर हाई से लो की तरह है तो हमारे पास नेगेटिव होगा। तो माइनस, अब इस लाइन में हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, तो ये माइनस साइन। और इधर देखो हमारे पास ये जो है, ये दोनों लूप का जो है कॉमन हमारे पास सर्किट लाइन है। ठीक है, यानी जो रेजिस्टेंस R1 है उसमें से I1 भी गुजरेगा और I2 करंट भी गुजरेगा, दोनों करंट। ठीक है, तो माइनस हमारे पास एक साइन आ गया, और माइनस ये जिस जिस जो लूप हम कंसीडर कर रहे हैं, तो पहले हम उस लूप का करंट लेते हैं यानी I1, और ये लूप दूसरा, फिर हमारे पास -I2 आएगा। इसमें से ये वाला हम फिर करंट माइनस करते हैं, तो माइनस इंटू I1 -I2। और ये हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस है? इसमें R1 रेजिस्टेंस, यानी V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो V तो हम ले रहे हैं, पोटेंशियल हम फाइंड कर रहे हैं V। तो V इज इक्वल टू IR। अब I हमारे पास दो करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 और I2। तो I1 -I2 इंटू R जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, माइनस E1
तो ये हमारे पास यहाँ आके माइनस ई वन आ जाएगा, हाई से लो आए दोबारा, तो ये हाई से लो यानी नेगेटिव साइन। तो ये हमारे पास माइनस इंटू आई वन माइनस टू इंटू आर माइनस ई टू इज इक्वल टू जीरो आ गया। ये जस्ट हमारे पास ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये जो इक्वेशन बनाना होता है, बाकी आपने वैल्यू पुट करनी होती है, बाकी चीजें आसान होती है। अब हम माइनस इंटू आई वन माइनस आई टू इंटू आर वन की वैल्यू हमारे पास 18 है, माइनस ई वन की हमारे पास 9 है, ये जो सर्किट में गिवन है, ठीक है। ये E1 है और ये हमारे पास 18 है R1। तो ये हमारे पास माइनस इंटू आई वन माइनस आई टू इंटू 18 इज इक्वल टू 9, डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हम सिंप्लीफाई हो जाएगा इक्वेशन। 9 डिवाइड बाय 18 तो 9 दूने 18, यानी 9 टू जार 18, तो ये 2 आ जाएगा और 9 वन जार 9 1 आ जाएगा। तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस टू आई वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू 1। ये अब हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, इसको हम इक्वेशन 1। अब अप्लाइंग कैर्चफ रूल टू लूप बी ई एफ सी, यानी जो लूप 2 है उस पर हमने कैर्चफ रूल अप्लाई करना। बी इस पे ये वाला बी ई एफ सी, इसको हम लूप 2 भी कह सकते हैं, इस पे हमने कैर्चफ रूल को अप्लाई करना है। अब इसके क्या है, हमने आप किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, हमने ई टू से स्टार्ट किया है, यानी इस कॉर्नर से स्टार्ट किया और हमने ऐसे आना है क्लॉकवाइज, ठीक है। जो डायरेक्शन हम जो लेंगे करंट की, उसी डायरेक्शन में हमने आना होगा। अब ये देखो, फिर हमारे पास जो ई है वो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारे पास साइन जो होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव के साथ आएगा। तो ई टू हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस ई टू, वही माइनस साइन हमारे पास आ रहा है। करंट क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, वी इज इक्वल टू आई आर के थ्रू, तो हमारे पास जो करंट है आई टू है, यानी आई टू आर टू रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई टू आर टू माइनस ई टू माइनस आई टू आर टू, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। अब क्योंकि हम आई टू करंट कंसीडर कर रहे हैं तो हमारे पास, और ये हमारे पास कॉमन सर्किट है, इसमें भी आई वन भी जा रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो जो हम कंसीडर कर रहे थे करंट वो हम पहले ले रहे होते, यानी आई टू माइनस आई वन आ जाएगा माइनस साइन के साथ, यानी माइनस इंटू आई वन, सॉरी माइनस इंटू आई टू माइनस आई वन, और रेजिस्टेंस हमारे पास इसमें क्या है आर वन। तो माइनस ई टू माइनस आई टू आर टू माइनस इंटू आई टू माइनस आई वन इंटू आर वन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल होता है, ठीक है। जो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, जीरो की इक्वल होता है। ये हमारे पास किरचॉफ सेकंड रूल का आता है। अब ये हमारे पास इक्वेशन थी जो हमने बनानी थी, बाकी हमने अब वैल्यू पुट कर दिया, बाकी काम आसान है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें आपने थोड़े रूल याद करने होते हैं, रखने होते हैं, जहन में रखने होते हैं। तो अब ई टू की वैल्यू हमारे पास सर्किट में गिवन है माइनस सिक्स आ जाएगा, माइनस आई आर टू हमारे पास 12 ओम है, तो माइनस 12 आई टू माइनस इंटू आई टू माइनस आई वन, ये आई वन है, इंटू 18 इज इक्वल टू जीरो। जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया है, ये हमारे पास जो सिक्स है माइनस का इक्वेशन के साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये उसी तरह आ जाएगा। अब हमने डिवाइड किया है सिक्स पे सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो ये हमारे पास 12 था, 12 टू सिक्स डिवाइड होगा 2 आ जाएगा, माइनस यहाँ हमारे पास 18 है, तो ये सिक्स थ्री जार 18 3 आ जाएगा, और ये सिक्स पे अब जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 हमने अब अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस टू आई टू, और ये माइनस थ्री आई थ्री, माइनस फाइव आई टू आ जाएगा, प्लस ये थ्री आई वन आ जाएगा इज इक्वल टू वन। तो थ्री आई वन माइनस फाइव आई टू इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू है। अब हमने वन और टू इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, आई वन और आई टू की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास है कि एक इक्वेशन में से हम आई वन की आई टू की वैल्यू निकाल लें और दूसरी में पुट कर लें, और दूसरा है कि हम कोई इसको प्लस माइनस कर लें, सब्सट्रैक्ट कर लें, कोई भी इक्वेशन हम इक्वल कर लें और फिर उसको क्या कर लें, जैसे अगर इस इक्वेशन को हमारे पास हम थ्री से मल्टीप्लाई करें और इसको टू से मल्टीप्लाई करें, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिक्स आ जाएगा, और इसको टू से, थ्री टू जर सिक्स, तो आई वन और आर टू, यानी कोई भी हम दो वैल्यू मिला लें, इक्वल कर लें, तो जब हम प्लस या माइनस करेंगे तो हम एक कैंसिल हो जाएंगे एक। तो यहाँ हम ने क्या किया, हमने वैल्यू निकाली है। अब इक्वलाइजिंग भी कर सकते हैं, यानी प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अब हमने इक्वेशन वन से हमने वैल्यू निकाल ली है, इक्वेशन वन हमारे पास माइनस टू आई वन प्लस टू आई टू इज इक्वल टू वन, यहाँ से हमने आई वन की वैल्यू हमने निकाली है, तो ये हमारे पास माइनस टू आई वन इज इक्वल टू वन, माइनस टू आई टू इक्वेशन के साइड पे आ जाएगा, तो माइनस आई वन इज इक्वल टू 0.5 माइनस आई टू,
कि ये हमने क्या किया है, डिवाइड बाय टू पे, डिवाइड बाय टू, इसको टू से डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा, वन को टू से डिवाइड करेंगे तो वन ओवर टू यानी 0.5 आ जाएगा, और ये टू पे डिवाइड होगा तो वन आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। तो आई वन इज इक्वल टू माइनस 0.5 प्लस आई टू, तो आई वन की हमारे पास वैल्यू आई वन इज इक्वल टू आई टू माइनस 0.5। अब यही इक्वेशन आई वन की हमने इक्वेशन नंबर टू में यानी इस इक्वेशन में फाइंड पुट करनी है। अब 3 इंटू आई वन की वैल्यू हमने क्या निकाली, आई टू माइनस 0.5, और ये माइनस 5 इंटू आई वन आ गया, इज इक्वल टू ये वन की इक्वल है, इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो 3 आई टू, ये 3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 1.5 माइनस 5 आई वन इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास -2 आई टू माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 आई टू इज इक्वल टू 1 प्लस 1.5। तो यहां से हमारे पास आई टू जो की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, -2.5 बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास आई टू की वैल्यू आ जाएगी -1.25। ये हमारे पास जो करंट ई टू है, जो लूप टू में से फ्लो कर रहे हैं, वो हमारे पास कितना है, -1.25 एम्पियर हमारे पास ये करंट है। अब नेक्स्ट हमने आई वन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई वन की जो वैल्यू, आई टू की जो वैल्यू है, वो किसी भी एक इक्वेशन में हम, इक्वेशन वन या इक्वेशन टू में हम पुट कर लेंगे। तो उसके लिए हमने पुटिंग द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ आई टू इन इक्वेशन वन, अब इक्वेशन वन में हमने पुट, तो ये हमने पुट करनी है। चाहिए हमारे पास देखो 3 आई टू माइनस 1.5 माइनस 5 आई टू है, ये आई टू है, 5 के साथ आई टू है, ये देखो 5 आई टू है, इसमें हमने कंफ्यूज नहीं हो, वन की तरह लग रहा है मगर ये टू है। ठीक है, तो ये इस वजह से हमारे पास 3 आई टू माइनस 5 आई टू, तो ये हमारे पास -2 आई टू रह जाता है। तो जैसे इसको हमने इक्वेशन वन में पुट किया है, तो इक्वेशन वन हमारे पास क्या है, -2 आई वन प्लस 2 आई टू इज इक्वल टू 1। अब आई टू की वैल्यू हमारे पास -1.25 है, तो वो हमने आई टू की जगह पुट करनी है, तो -2 आई वन आ गया, प्लस 2 इंटू आई टू की जगह -1.25 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे, -2 आई वन माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन पॉजिटिव इक्वेशन है, किस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो -2 आई वन इज इक्वल टू 1 प्लस 2.5। तो आई वन की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी -1.75, यानी लूप वन में जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, -1.75 एम्पियर है। अब करंट टू रेजिस्टेंस आर वन, अब क्योंकि ईच रेजिस्टेंस से हमने करंट भी फाइंड करना है, फॉलो फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब करंट जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास अब क्या है, थ्रू आर वन। अब थ्रू आर वन जो है हमारे पास देखो, जो डायग्राम में हमने देखा है कि वो हमारे पास कॉमन सर्किट है, कॉमन सर्किट की कॉमन लाइन है, इसमें यानी आई वन भी फ्लो कर रहा है और आई टू भी। अब इधर इधर हमारे पास आई वन माइनस आई टू है, और उधर हमारे पास आई टू माइनस आई वन है, तो इसी किसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो करंट टू जो हमारे पास है, आई वन आर वन इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, आई टू माइनस आई वन कर लेंगे, तो -1.25 माइनस इंटू -1.75, तो यहाँ से हमारे पास जो आर वन के थ्रू करंट थ्रू आर वन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.52। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से है। तो ये करंट थ्रू आर टू भी हमारे पास 1.25, ये पॉजिटिव ले लेंगे, और वन के जो थ्रू करंट है आई वन, वो हमारे पास अब आई वन होगा, उसको हमने क्या कहा 0.5। जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ हमारे पास डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, यानी ये डायरेक्शन हमारे पास नेगेटिव आ रही होती है, इसका मतलब ये है कि जो हमने लूप पे जो हमने डायरेक्शन क्या ली थी, क्लॉकवाइज ली थी, ये हमने असल में एंटी क्लॉकवाइज लेनी थी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जस्ट सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं, अपनी आसानी के लिए, कन्वेंशन के लिए आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपके पास नेगेटिव साइन आता है तो इसका मतलब है अगर आपने क्लॉकवाइज लिए तो आपने एंटी क्लॉकवाइज ही नहीं करनी है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपने क्लॉकवाइज। इससे कोई बहरहाल फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट हम सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन लेते हैं अपनी आसानी के लिए। तो अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने ऑल द करंट्स
थ्रू द रेजिस्टेंस फाइंड करनी थी। हमारे पास रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस है, आई R1 और I2, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा था वो हमारे पास I1 और I2 था। I1 हमारे पास 0.5 एम्पियर और I2 हमारे पास 0.1 1.25 एम्पियर आ गया। तो ये था हमारे पास आज का प्रॉब्लम। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे पेज फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है ये, और ये नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।